प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 के 4 से 6 तक के सवालों को हल करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 1 से 3 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। देखिए प्रश्नावली 13.1 का चौथा सवाल दिया गया है। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो देखिए यहाँ 6 घंटे में 840 बोतलें भरी जा रही हैं, तो सीधी सी बात है कि 5 घंटे में 840 से कम बोतलें भरी जाएंगी। तो यहाँ जो सीधा अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ जो समय दिया गया है उसको हम मान लेते हैं x, और मशीन द्वारा जो भरी जाने वाली बोतलें हैं उनको हम y मान लेते हैं। मशीन द्वारा भरी जाने वाली बोतलें ये हम y मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमें बोतल ही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दिया गया है 6 घंटे, और फिर हमें 5 घंटे में भरी जाने वाली बोतलों की संख्या बतानी है। तो 6 घंटे है, उसमें भरी जाती हैं मशीन द्वारा 840 बोतल, और ये 5 घंटे है, उसमें कितनी बोतलें भरी जाएंगी वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये 6 घंटे है उसको x1 मान लीजिए, और 5 घंटे है उसको x2 मान लीजिए, और ये जो बोतलों की संख्या है वो y है, तो ये 840 है उसको y1 मान लीजिए, और जो क्वेश्चन मार्क जो हमें बोतल ज्ञात करनी है उसको y2 मान लीजिए। अब देखिए समानुपात के नियम से हम इसको सरल करेंगे। समानुपात का नियम होता है x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, यानी इस 6 घंटे का अनुपात 840 से है और 5 घंटे का अनुपात इससे होगा। तो यहाँ x1 है वो क्या दिया हुआ है, x1 है 6 घंटे, और बटा y1 है वो 840 है, बराबर है x2 है वो 5 घंटे है, और y2 हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इनका कर देंगे वज्र गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस तरफ लिख देते हैं। 6 का गुणा हम कर देंगे y2 से, तो बराबर आएगा कितना, 5 गुणा 840। आप इसको ऐसे ही रहने दें, गुणा नहीं करें। फिर इस 6 का भी पक्षांतरण कर देंगे तो y2 बराबर आ जाएगा 5 गुणा 840 बटा 6। अब देखिए 6 का भाग है वो हम 840 में लगा देंगे, तो 6 एकम 6 बच जाएगा, 2 24 हो जाएंगे, 6 चौके 24, और ये एक 0 बच गया वो इसके पास में लगा देंगे। अब 5 का गुणा 140 से कर देंगे तो 14 पंजे 70 होता है, और ये एक 0 लगा देंगे, तो ये आ गई हमारे पास में 700 बोतलें। तो यानी ये मशीन है वो 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। तो ये हो जाएगा आपके इस 4 के सवाल का आंसर। और अब देखिए 5 का सवाल दिया गया है। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ चित्र को 50 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। यानी एक छोटा सा जीवाणु है और इसकी फोटोग्राफ को बढ़ा दिया जाता है। आवर्धित करने का मतलब 50 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो इसकी जो वास्तविक लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। तो इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, यानी ये 50 गुना इसको बढ़ाया गया, 50,000 गुना बढ़ाया गया, तो इसकी लंबाई हुई कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो अब इसको 1 गुना बढ़ाएं, 50,000 की बजाय कितना बढ़ाएं, 1 गुना बढ़ाएं, तो इसकी वास्तविक जो लंबाई है वो क्या होगी वो हमें बतानी है। और फिर इसमें दिया गया है कि यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी।
जैसे यहाँ 50,000 गुना इसको आवर्धित किया तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हुई। उसी प्रकार से इस जीवाणु को यदि 20,000 गुना ही आवर्धित करें तो इसकी लंबाई है वो आवर्धित लंबाई है वो कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वास्तविक लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसकी वास्तविक लंबाई बतानी है। तो देखिए जो फोटोग्राफ है उसकी लंबाई को हम पहले लिख देते हैं, फोटोग्राफ की लंबाई, और आगे लिख देते हैं हम आवर्धित लंबाई, आवर्धित लंबाई। तो देखिए फोटोग्राफ की लंबाई अगर 50,000 गुणा कर दी जाए तो इसकी आवर्धित लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। और फोटोग्राफ को हम अगर एक ही गुना आवर्धित करें तो इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ बढ़ाने पर फोटोग्राफ की लंबाई अगर हम बढ़ाते हैं, फोटोग्राफ को आवर्धित करते हैं तो इसकी जो वास्तविक लंबाई है वो भी बढ़ती है, और इसकी फोटोग्राफ की लंबाई को हम कम करते हैं तो आवर्धित लंबाई है वो भी कम होगी। कम करेंगे तो कम होगी, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। तो ये सीधा अनुपात है, इसको हम अक्ष मान लेते हैं और इस आवर्धित लंबाई है उसको वाई मान लेते हैं। तो ये हो गया अक्ष 1 और ये हो गया अक्ष 2 और ये इस तरफ हो गया y1 और ये हो जाएगा y2। तो y2 हमें ज्ञात करना है। जो भी ज्ञात करना है उसको आपको आगे की तरफ रखना है। तो इसलिए अक्ष 1 बटा y1 बराबर है अक्ष 2 बटा y2। अब जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। ये अक्ष 1 है वो दिया हुआ है 50,000 बटा y1 है वो दिया हुआ है 5 और बराबर है अक्ष 2 दिया हुआ है 1 और y2 हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इनका वज्र गुणा कर देंगे और यहाँ देखिए आप इनको सरल कर लीजिए। ये 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 4 जीरो इसके लगा दीजिए। तो अब इस y2 का गुणा हम कर देंगे 10,000 से और बराबर में आ जाएगा 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। तो ये y2 बराबर आ गया 1 बटा 10,000। अब चाहो तो आप इसे 1 में इस 10,000 का भाग लगा करके लिख दें या फिर आप इसको घात के रूप में लिख दें। तो ये आ जाएगा 1 बटा 10 की घात कितने जीरो है इसके 4 जीरो हैं तो 10 की घात 4 लगा दीजिए। और इसे को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात माइनस 4 और इसको 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 की घात माइनस 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ जब इसका डायरेक्ट आप 10,000 का भाग लगाएंगे तो ये इस तरह से भी आ सकता है 0.001 सेंटीमीटर। ये आंसर है वो भी सही है और ये आंसर है वो भी सही है। दोनों में से आप कोई भी आंसर है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो एक आंसर तो आ गया आपका ये 10 की घात माइनस 4। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इस फोटोग्राफ को अगर 20,000 से गुणा करते हैं, 20,000 गुणा आवर्धित करते हैं तो उसकी लंबाई क्या होगी वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आपको वही लेना है फोटोग्राफ की लंबाई और आवर्धित लंबाई। तो यहाँ देखिए 50,000 गुणा इसको जब बढ़ाया जाता है तो इसकी आवर्धित लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर। और अगर इस फोटोग्राफ को हम 20,000 गुना बढ़ाएं तो इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये है, इसको मान लेते हैं हम अक्ष 1 और ये हो जाएगी अक्ष 2, ये y1 और ये y2। अब यहाँ भी देखिए अगर हम इसकी आवर्धित लंबाई बढ़ाते हैं तो जो आवर्धित इसके फोटोग्राफ की लंबाई बढ़ाते हैं तो आवर्धित लंबाई बढ़ेगी और इसको कम करते हैं तो यहाँ जो आवर्धित लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर से कम आएगी। तो इसलिए ये भी सीधा अनुपात है। और सीधा अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है अक्ष 1 बटा y1 बराबर है अक्ष 2 बटा y2। अब यहाँ देखिए अक्ष 1 है
वो दिया हुआ है 50,000 और बटा x2 है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बराबर x2 है वो है 20,000। तो y2 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए y2 है वो हम इस तरफ से, अब इनका हमें वज्र गुणा कर देना है। अब इस 50,000 का हम गुणा कर देंगे y2 से और बराबर में आ जाएगा 5 गुणा 20,000। और अब इस 50,000 का भी हमें पक्षांतरण कर देंगे तो आ जाएगा y2 बराबर है 5 गुणा 20,000 बटे 50,000। तो ये देखिए 4 जीरो है, उससे 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में 2। तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगी इस की आवर्धित लंबाई। यानी यदि फोटोग्राफ को 20,000 गुणा आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई होगी 2 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा आपके इस 5 के सवाल में दूसरा आंसर। अब देखिए छठा सवाल दिया गया है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ देखिए हमें मॉडल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मॉडल की लंबाई को हमें आगे की तरफ लेना है और जहाज की वास्तविक लंबाई है उसको हमें पहले लेना है। तो जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में वास्तविक जहाज का मस्तूल है, उसकी ऊंचाई अगर 12 मीटर है तो मॉडल जहाज के मस्तूल की ऊंचाई होगी 9 सेंटीमीटर और वास्तविक जहाज के मस्तूल की लंबाई 28 मीटर है, तो उसके मॉडल के जहाज के मस्तूल की ऊंचाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो ये देखिए इसको हम अक्ष मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा अक्ष 1 और ये हो जाएगा अक्ष 2। इसी तरह से ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12 मीटर वाले की 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 28 मीटर वाले हैं उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ भी सीधा अनुपात है, तो सीधे अनुपात के रूप में इसको सरल कर लेंगे। x1 बटा y1 बराबर है x2 बटा y2। तो जो माप दी हुई है वो हम इसमें लिख देंगे। x1 है वो 12 है और y1 है वो 9 है बराबर है x2 है वो 28 है, तो y2 क्या होगी वो हम ज्ञात कर लेंगे। अब करेंगे हम इसका वज्र गुणा करेंगे तो आएगा 12 गुणा y2 बराबर है 9 गुणा 28। अब 12 का पक्षांतरण कर देंगे तो y2 बराबर आ जाएगा 9 गुणा 28 बटा 12। अब देखिए इसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा 3 और ये 28 है वो जो कहते आ जाएगा, और इस 12 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 का भाग देंगे 28 में तो आ जाएगा 7। तो बचा क्या हमारे पास में 3 गुणा 7। अब 3 को 7 से गुणा करके लिख देंगे तो 7 ये 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो मॉडल जहाज है उसके मस्तूल की ऊंचाई आ जाएगी 21 सेंटीमीटर यदि वास्तविक जहाज के मस्तूल की ऊंचाई 28 मीटर हो तो यह हो जाएगा आपके इस छठे सवाल का आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष सवालों को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।